नमस्कार किसान साथियों, आपका दोस्त देशराज बिरथल। आज हम बात करने वाले हैं जो कपास की खेती होती है, नरमा की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है, ठीक है। उसके बारे में हम जो टॉप वैरायटी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हल्की मिट्टी के लिए कौन सी वैरायटी और टाइट मिट्टी के लिए कौन सी वैरायटी, और किस वैरायटी के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रयोग कम होता है। पिछली बार हमने कौन सी में लगाई थी, कौन सी वैरायटी हमने लगाई थी, और हमने जिससे पूछा कि किसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, किस वैरायटी के अंदर सबसे कम स्प्रे करने पर भी कंट्रोल हो गई गुलाबी सुंडी, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के ऊपर। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं करूंगा आपसे रिक्वेस्ट, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी अन्य किसान साथियों तक पहुँचे जिससे उनको फ़ायदा हो। ठीक है किसान साथियों, बात करते किसान साथियों नरमा कपास की खेती। जो नरमा की खेती होती है वो, इसके लिए पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, हमारी जो ज़मीन है, हमने बार बार उसके अंदर क्या किया कि नरमा की बिजाई करते रहे हर साल 10 साल हो गए, हमने वहाँ पे फसल चक्कर नहीं अपनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़मीन की उत्पादन क्षमता कम हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन आपका घट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि रोगों का अटैक बढ़ जाता है। चाहे कितना ही अच्छा सीड्स ले लो आप, देखा जाए तो अगर आपकी ज़मीन के अंदर पावर नहीं है तो आप फसल चक्कर को अपनाएं पहले, फिर कॉटन की खेती के बारे में सोचिए। अगर आपने पहले उस खेत में किया है तो अब की बार मेरा मानना है कि आप उस खेत के अंदर कपास की खेती नहीं कीजिए, दूसरा खेत लीजिए। आप फसल चक्र को अपनाओगे तभी आपको फ़ायदा होगा, बीमारियों से बचोगे आप किसान साथियों। क्यों? क्योंकि पहले मिनिमम क्राइटेरिया होता था हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की ज़मीनों का 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन के अंदर होना चाहिए। आज आप स्थिति देखोगे कई जगह तो 0.1 से भी नीचे है, 0.1 से भी नीचे ऑर्गेनिक कार्बन आ चुका है। वो ज़मीन बंजर होने की कगार पे है। अगर वहाँ पे आप कोई भी फसल बोओगे तो वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरी बात, करते हैं दूसरा तरीका। पहला हमने ज़मीन का देख लिया कि ज़मीन हमारी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर आपने स्वस्थ ज़मीन के अंदर आपने गोबर की खाद डाली है तो ही आप उसके अंदर कपास की खेती कीजिए, क्योंकि ज़मीन की पावर गोबर की खाद से बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन उससे बढ़ता है। चाहे आप डीएपी के 10 कट्टे डाल दो, और अगर 1 किले के अंदर आपने 5 ट्राली गोबर की खाद डाल दी ना, वो उससे ज़्यादा असर करेगा। कपास के अंदर गोबर की खाद का तुरंत रिजल्ट दिखेगा आपको, ये नहीं कि अगली साल लगे, नहीं, तुरंत रिजल्ट दिखेगा, आपकी फसल अच्छी पैदावार करेगी। आगे वाली बात करते हैं हम, इससे आगे कुछ गलतियां होती हैं। क्या गलतियां होती है कपास नरमा की खेती में? जो आप लोग करते हो 1 किले के अंदर 2 थैली डालने का आपका वो नहीं है, 3 थैली डालने का अंदाज़ा नहीं, आप कितना ही बीज डालते रहते हो। इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे देखना आप कि आप 4 बंदे हो और आपके पास 4 ही रोटी अवेलेबल है। 4 रोटियों के 4 बंदों खिलाओगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा, वो एक एक रोटी आएगी उसको, ठीक है, और सारे भूखे रह जाएंगे, सारे कमज़ोर हो जाएंगे और बीमारियों का अटैक हो जाएगा। वही बात है, कोई भी बीज डालो आप फसल का ज़मीन के अंदर, आपने नरमा कपास के अंदर बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति जो पौधा लेता है बहुत ज़्यादा ज़मीन से खींचता है, ठीक है। हम बदले में क्या डालते हैं उसके अंदर? यूरिया, डीएपी, ये चीज़ें डालते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हमें क्या करना है। सही डिस्टेंस, मिनिमम 3.5 फीट का डिस्टेंस आप बिजाई करो। तो पहले मैंने एक तरीका अपनाया था पिछले ही सीज़न में, और सीड्स लगाया था विख्यात, अच्छा रिजल्ट आया था। वैरायटी भी आपको बताई जाएंगी। विख्यात सीड्स लगाया था तो मैंने ऐसे बुआई कर दी और ऐसे कर दी, मतलब चकोर बना लिया पूरे खेत को, और हाथ से बिजाई कर दिया। फिर मेरे पास सीड ड्रिल है हैंड वाली, उससे मैंने बिजाई कर दी। अब बिजाई करने के बाद क्या होता है, मेरा प्रॉपर बीज हो गया। एक थैली के अंदर पूरा 1 एकड़ नहीं, 1.5 एकड़ कवर हो गया था। वहाँ पर क्या हुआ, आपका लगभग 2,000 रुपया बीज का बच गया। एक थैली के अंदर 2,000 रुपया, मतलब 800 रुपये की थैली आई थी वो, और 2,000 रुपया बीज का बच गया आपका, वहाँ भी पैसा बचा, और सारा बीज मेरा प्रॉपर तरीके से लग गया। उससे क्या होगा कि पौधा का जितना एरिया मिल गया, 3.5 फीट इधर, 3.5 फीट इधर, 3.5 फीट इधर, मतलब उसको इतना एरिया मिल गया, वो ज़मीन से आराम से पर्याप्त मात्रा में खाद वगैरह ले सकता है। क्योंकि अगर आप पास लगाओगे तो पौधों के अंदर, दूसरी बात क्या होगा, अगर आपने गहरे लगा दी तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होगा, और वेंटिलेशन नहीं होगा तो किसान साथियों क्या होगा, वहाँ पे बीमारियों का अटैक ज़्यादा होगा, हवा नहीं लगेगी, धूप नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वैरायटी कौन सी। पहले हम बात करेंगे जो हल्की मिट्टी में लगने वाली वैरायटी हैं उसके बारे में, और बाद में बात करेंगे भारी मिट्टी में। और पिछली बार पहले ही बता देता हूँ, 83 773 के अंदर सबसे ज़्यादा अटैक रहा था मेरे एरिया में,
गुलाबी सुंडी का सबसे कम पैदावार आई थी राशि 773। बाकी US 51 की इनकी अच्छी पैदावार थी, ये नहीं कहूँगा, मतलब किसी को 2 कुंटल भी निकली है, किसी को 5 कुंटल भी निकली है 1 किले में, लेकिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर वैरायटी पड़ गई थी 773। क्यों पड़ी उसका एक कारण है, हम बीज वालों को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि किसानों की पैदावार ज़मीन से होती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो चुकी है, ठीक है। उसके हिसाब से बीज लो, आप हल्की मिट्टी का ऐसा बीज लो, या फिर आप देसी कपास का कोई भी वैरायटी लेके आप बीज सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो टॉप 10 वैरायटियाँ हैं उसके बारे में। पहले बात करेंगे मध्यम हल्की मिट्टी की, फिर दूसरी बात करेंगे हम भारी मिट्टी की, ठीक है। किसान साथ ने लिख रखी है ताकि एक वैरायटी की भूल ना हो जाए, और जो वैरायटी का नुकसान हुआ था पिछली बार सबसे ज़्यादा, वो आपको नया बता दी जाए, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो बताने की, क्योंकि ज़्यादा नंबर होते हैं, कई बार 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, वो मिलती नहीं। और बीज लेने के लिए जैसे हम लेते हैं महेंद्रगढ़ से हैं, डॉक्टर कृष्ण यादव, वहाँ से लेते हैं, आप वहाँ से बीज ले सकते हो, अच्छे डॉक्टर हैं वो, उनकी खुद की शॉप है, और किसान को ज़्यादा खर्चा नहीं आता, अच्छे तरीके से रिकमेंड करते हैं सब कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा वो नहीं करते भाई ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, नहीं, नॉर्मल तरीके से। पहली वैरायटी है विख्यात 641, लिख लीजिए, ये मध्यम से हल्की मिट्टी के लिए है, विख्यात 641। दूसरी वैरायटी हमारी KCH 172, ठीक है। तीसरी वैरायटी है हमारी मनी मेकर, वैरायटी है राशि 951। राशि को लगाने से बचना अब की बार, जहाँ तक हो सके, अगर वहाँ पे आपकी ठीक ज़मीन है तो वहाँ लगाइए, लेकिन हल्की ज़मीन के अंदर मत लगाइए, वहाँ पे नुकसान होगा। वैरायटी सही है, लेकिन गुलाबी सुंडी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। बात करते हैं अगली, फिर है US 81, US 51 का वर्जन है ये, फिर है नवाब गोल्ड, फिर है सुपर जोरदार वैरायटी, फिर है प्रतिष्ठा 621, फिर है सरफास 71-72। ये वैरायटी, ये भी अच्छी वैरायटी मानी जाती है हल्की से मध्यम मिट्टी के लिए। अब बात करते हैं भारी मिट्टी के लिए कौन सी वैरायटी हमें लगानी है, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 0.5। मेरा मानना है आप वहाँ पर जाके एक बार मिट्टी का प्रशिक्षण जरूर करवा लीजिए, ताकि आपको पता लगे कितना डालना है कितना नहीं डालना। KCH 172 पहली वैरायटी, KCH 172 किसान भाइयों लिख लीजिए। दूसरी वैरायटी है अंकुर 555, लिख लीजिए किसान साथियों, ये भी, इसने भी अच्छा रिजल्ट दिया था पिछली बार यहाँ। तीसरी वैरायटी किसान साथियों अजीत 177, ये वैरायटियाँ हैं भारी मिट्टी के लिए। तो किसान साथियों ये मैंने वैरायटियाँ बताई हैं कुछ, और कुछ किसानों से मतलब एनालाइज करके पूछ के कि कहाँ पे कौन सी वैरायटी सही है। लेकिन मेरा ये मानना है फसल चक्कर अपनाओ, कपास उगाओ, पहले वाली जो पहली ज़मीन जिसके अंदर बोया था उसके अंदर मत बो, अच्छा वेंटिलेशन रखो, और प्रॉपर गोबर की खाद डाल के आप खेती कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। बाकी है मौसम के ऊपर बात, भगवान के ऊपर बात, जितना दिल लिख रखा उतना मिलेगा सभी को, ठीक है। हमारा काम है मेहनत करना, और किसान मेहनत करता रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, आपका दोस्त देसराज बिरथल।